हाथी छाप का कहीं प्रचार गया था तो वहाँ पोस्टर भी फाड़ा गया है। तो ये कैसे लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? ये जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। 100 में 90 वोट हमारा, इस बार जनता वोट से जवाब देगी। 25 हम अभी मौजूद है मीनापुर विधानसभा अंतर्गत और वैशाली लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव मैदान में है। हमारे बीच नेशनल दस्तक के सीनियर पत्रकार शंभू जी हैं। हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी। चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र का ये त्योहार है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन वैशाली में आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में अभी तक जो नेता जीत के गया है केवल आश्वासन मिला है। यहाँ विकास का रास्ता नहीं खुल पाया है। क्या कहिएगा? नहीं, जो यहाँ दलित पिछड़ों को मौका नहीं मिला है, अल्पसंख्यकों को मौका नहीं मिला है, तो हम लोग इसीलिए लड़ने आए कि इस बार बैकवर्ड समाज के लोग भी चुनाव जीत के जाए। रिप्रेजेंटेशन का मामला है। यहाँ विकास दलितों का नहीं हुआ है, पिछड़ों का नहीं हुआ है, किसानों का नहीं हुआ है, गरीबों का नहीं हुआ है, अल्पसंख्यकों का नहीं हुआ है। जिनके समाज के लोग सांसद बनते रहे उनका खूब विकास हुआ है। जानकारी के लिए आप जमीन जायदाद फैक्ट्री उक्ट्री सब उन्हीं का लग रहा है। दलित समाज का नहीं है, पिछड़े का नहीं, कुर्मी यादव कुशवाहा इन लोगों का विकास नहीं हुआ है। जिनके लोग चुनाव जीतते रहे उनका विकास हुआ है। पत्रकार के एक पद पे रहते हुए बैकवर्ड की आपने आवाज़ को बुलंद किया है। हर जगह आपने पत्रकारिता किया तो बैकवर्ड समाज को के हक की लड़ाई लड़ा है और बैकवर्ड की आवाज़ बना है। तो क्या बैकवर्ड के जो पहले के नेता थे, जैसे रामविलास पासवान को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो उन लोगों ने बैकवर्ड के लिए अभी तक क्या किए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत काम किया है। रामविलास जी ने भी बहुत काम किया है, लालू जी ने भी किया है, नीतीश जी ने भी किया है, मायावती जी ने भी किया है, मान्यवर साहब ने किया है। अब वही तो काम रामविलास जी अब रहे नहीं, लालू जी अब संसद जा नहीं सकते हैं, नीतीश जी की क्या हालत बना दी आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए ना अब नए लड़कों को निकल के आना पड़ेगा, दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक समाज से, इसलिए हम लोग आए हैं। इसमें अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग भी आता है, तो उन लोगों के को साथ लेकर आप चल रहे हैं क्या? भैया जब आरक्षण बचेगा तो बैकवर्ड पिछड़ा अति पिछड़ा सबका बचेगा। संविधान बचेगा तभी सब बचेंगे। इसमें जाति में जो लोग बांटे थे, जाति खत्म हो गई 1950 में। अब हम लोग को जाति के नाम पर नहीं, समाज के नाम पर वोट करना है। सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है कि हाथी छाप का कहीं प्रचार गया था तो वहाँ पोस्टर भी फाड़ा गया है। तो ये कैसे लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? ये जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। 100 में 90 वोट हमारा, इस बार जनता वोट से जवाब देगी 25 मई को। जनता वोट से जवाब देगी। एक चीज़ की और सवाल के जवाब दीजिए। एक और जानकारी मिली है कि वैशाली में एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था निर्दलीय, और उनका प्रचार का गाड़ी ही गायब हो गया है। चलिए तो उनको पुलिस कंप्लेन कराएं, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों की सुरक्षा हो। क्या संदेश देना चाहते हैं वैशाली की आम जनता को? उनको यही संदेश है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के लिए वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा नेता नहीं है, तो उनकी तो चर्चा ही मत कीजिए। दूसरे एक हैं कह रहे हैं एक को अपना पैसा बचाना है, दूसरे आदमी बाहुबली हैं। तो धनबल और बाहुबल के चक्कर में कब तक पड़ेंगे? गरीब का बेटा, दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक किसान जो हैं वो एकजुट हों और संसद जाएं, ताकि उनके समाज का भी भलाई हो और उनकी भी भलाई हो। एक चीज़ और की जानकारी और दे दीजिए। जब नरेंद्र मोदी कोरोना काल आया था तो मोदी जी 5 किलो गरीब लोगों को राशन दिया। आज राशन की चर्चा बनी हुई है। तो कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं जिससे आदमी मर रहा है। हमारे तो माता पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, इसकी भी चर्चा कीजिए। और 5 किलो अपना घर से एफडी तोड़ के दे रहे हैं, तो सरकार का पैसा 5 किलो पर गुजारा हो जाएगा? 5 किलो का 200 का राशन, 1400 रुपया, 1200 का सिलेंडर है। तो ये गरीब लोगों को आकाश आनंद जी ने इसलिए कहा है ना, और बहन जी ने, कि 2.5 लाख 3 लाख रुपया नौकरी चाहिए था। मान लिया आपको 50,000 का नौकरी मिलेगा तो बढ़िया ना खाइएगा। 5 किलो राशन से 5 किलो राशन दे के 50,000 की नौकरी छीन लिया, तब 50,000 की नौकरी मतलब 6 लाख सालाना आपका छीन लिया, 5 किलो राशन पकड़ा रहा है। तो जनता अब समझ चुकी है, जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, समझदार। इस बार मोदी जी को वही राशन थमा के और भेज दिया जाएगा उनको इस बार। तो अभी आप सुन रहे थे शंभू जी से